हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेजप्रताप यादव के बाद सुशील मोदी के घर पहुंचे नीतीश कुमार देखकर हो गए भावुक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी इन दिनों कैंसर से जूझ रहे हैं। हाल ही में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने उससे मुलाकात की थी। अब सीएम नीतीश कुमार भी उनके घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी व राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा भी मौजूद थे। बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर आफत ही आफत। अब जमीन रजिस्ट्री के लिए फॉलो करना होगा यह नियम। बिहार में इन दिनों जमीन खरीदना और बेचना काफी मुश्किल हो चुका है। बिहार सरकार की तरफ से जब से नया नियम को लागू किया गया है, तब से बिहार सरकार को लगातार घाटा हो रहा है, क्योंकि बिहार में नया जमीन रजिस्ट्री काफी कम संख्या में देखने को मिल रही है। इसी बीच जमीन की खरीद बिक्री पर एक लेटेस्ट अपडेट बिहार सरकार की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन जमाबंदी को लेकर न केवल नीति राजस्व विभाग द्वारा नए नियम जारी किए जा रहे हैं, बल्कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम को लाकर जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले को परेशानी में डाला है, जिससे न केवल सरकार को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम नागरिक को भी जमीन रजिस्ट्री के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में बिहार का नंबर 1 जिला बना बक्सर। पड़ोसी रोहतास और भोजपुर का प्रदर्शन भी शानदार। बिहार ग्रामीण विकास विभाग के जल एवं हरियाली अभियान में बक्सर जिले ने 100 में से 76.61 अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर रोहतास एवं तीसरे नंबर पर जहानाबाद है और चौथे पर नालंदा व 5वें नंबर पर पूर्णिया है। इसके अलावा भोजपुर जिले ने 9वां और कैमूर जिले ने 11वां स्थान हासिल किया है। रेलवे ने चलाई दरभंगा हावड़ा समेत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दरभंगा हावड़ा समेत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रवाना होगी। रेलवे के यात्रियों से अपील की है कि सुविधाजनक सफर के लिए शेड्यूल देकर टिकट बुकिंग करा ले। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 4 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। गोड्डा से भागलपुर लाई जा रही शराब की खेप पकड़ी गई। 191 बोतल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के गोड्डा से बिहार के भागलपुर लाई जा रही शराब की एक बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त की है। शराब से लदी कर कहलगांव की ओर से आ रही थी। चेक पोस्ट के पास तलाशी लेने पर 80 लीटर से अधिक शराब मिली है। पुलिस ने झारखंड के 2 तस्करों मकबूल और पंकज यादव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। क्या कांग्रेस की बात मानेंगे पप्पू यादव? पूर्णिया से वापस लेंगे पर्चा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है। ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से पर्चा वापस लेंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जाकर पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने यह बात कही है कि वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। जबकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें चेतावनी दे चुके हैं कि पप्पू यादव समय रहते अपना नामांकन वापस ले ले। अखिलेश सिंह कह चुके कि कांग्रेस आलाकमान किसी को भी यह इजाजत नहीं देता है कि पार्टी से कोई निर्दलीय नामांकन करे। पप्पू यादव को यही सलाह है कि अभी भी नाम वापस लेने का समय बचा हुआ है। तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि पप्पू यादव कांग्रेस के इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर अपनी जीत पर अड़े रहेंगे। फिलहाल पप्पू यादव ने टिकट वापस लेने की बात नहीं कही है। लोकसभा चुनाव का टिकट कटने के बाद अश्विनी चौबे ने दी प्रतिक्रिया, जाने और क्या कहा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लोकसभा चुनाव का टिकट कटने के बाद लोग अश्विनी चौबे की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। कई लोग अश्विनी चौबे के नाराज होने की भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन सोमवार को अश्विनी चौबे ने टिकट कटने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ, हम शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि हम सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। लोग कयास लगा रहे थे कि मुझे टिकट नहीं मिला तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैं राजनीति में सक्रिय रहूंगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और जल्द ही कुछ नया होगा। के पाठक ने दिया टेंशन। होली के बाद ईद पर शिक्षकों की ट्रेनिंग, इमारत एरिया ने सीएम को पत्र लिखा। के पाठक के शिक्षा विभाग के एक नया फरमान आया है। इस फरमान से मुस्लिम शिक्षकों का टेंशन बढ़ गया है। शिक्षा विभाग में ईद के दिन भी आवासीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम रख दिया है। परेशान शिक्षकों की गुहार पर इमारत सरिया फुलवारी शरीफ की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। सरकार से ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग ने 8 से 13 अप्रैल के बीच फिर से राज्य के 19,000 शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग पर जाने का फरमान जारी कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम शिक्षक भी है जो रोजा हैं। इसी बीच मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद भी पड़ता है। दरअसल 10 या 11 अप्रैल को ईद मनाया जाएगा। सरकार की ओर से 11 अप्रैल को इसकी छुट्टी दी गई है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए ट्रेनिंग का आदेश दिया गया है। जमुई और नवादा के बाद अब गया में गरजेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। प्रधानमंत्री पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए नवादा और जमुई में जनसभाएं कर चुके हैं। पहले चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री एक बार और बिहार आ रहे हैं। 15 दिनों के भीतर पीएम मोदी की यह तीसरी जनसभा गया में होगी। खुद जीतन राम मांझी ने इस बात का ऐलान किया है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री की इस दौरे की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को गया में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने बीते 4 अप्रैल को जमुई से बिहार में चुनावी अभियान का आगाज किया था। इसके
इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीते 7 अप्रैल को नवादा में विरोधियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला था। अब 15 दिनों के भीतर पीएम मोदी की तीसरी जनसभा बिहार के गया में होने जा रही है। पीएम मोदी 16 अप्रैल को गया पहुंचेंगे, जहां एनडीए के सजा उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में चुनावी सभा कर लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। साथ ही साथ वो बिहार में 40 और देश भर में 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के संकल्प को दोहराएंगे। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने शेयर किया अपडेट, नोट कर ले यह डेट और अपने शहर का नाम। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम कूल रहेगा। राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक गिरावट का पूर्वानुमान है। बिहार के 14 जिलों में आज से झोंके के साथ हवा चलेगी। मौसम विभाग ने 14 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने और हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। शेष जिलों का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से बुधवार तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। कोलकाता, पटना और हावड़ा, मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन जाने शेड्यूल। गर्मी के इस मौसम में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बंगाल और बिहार की 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के द्वारा यह निर्णय लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। कोलकाता, पटना और हावड़ा, मुजफ्फरपुर रेलखंड पर यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने उनकी सुविधा को लेकर यह दोनों ट्रेनों का चलाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी आसनसोल मंडल के द्वारा दी गई है। आसनसोल रेल मंडल के मुख्य संपर्क अधिकारी दीप्तिमय दत्त ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से लोगों को आवाजाही करने में सुविधा प्राप्त हो सकेगी। भागलपुर में सड़क किनारे प्लास्टिक में लिपटा बम बरामद, सीसीटीवी से सुराग तलाश रही पुलिस। भागलपुर में सड़क किनारे प्लास्टिक में लिपटा बम बरामद हुआ है। पुलिस सीसीटीवी से सुराग तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद इलाके में रविवार की रात एक बम बरामद हुई है। सड़क किनारे पॉलीथीन में लिपटा बम मिला है। इधर सड़क किनारे बम बरामद के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।